नहीं होगी। दूसरी एक बात और मैं पूछ रहा हूं, सभी लोग बताए मेरे लिए कि जो यहाँ पर इतनी मेहनत से सत्य भावना ने किताब छपवाई थी, तो यहाँ पर जितने भी सत्संगी प्रेमी है, बताइए किस किस के पास किताब है? उनको सच बताना। और बाकी लोगों ने किताब क्यों नहीं ली? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पैसा कमा रहे हैं। किस किस के दिमाग में किताबों से पैसा कमाने का शब्द है? काऊ के दिमाग में नहीं है। 20 रुपये में काटूंगा, 20 रुपये फोटो लगाऊंगा। तो भैया किताब पर तुम्हारे गुरुजी का भी फोटो है, अगर उसे तुम दीवार में भी लगा लोगे तो तुमको, चलो उसमें से ज्ञान नहीं ले रहे कुछ, तो कम से कम फोटो तो है, उसको देख लो। देखिए, मैं आज इस बात को दावे से कह रहा हूं, सत्य भावना ने कहा, मैंने केवल एक कहीं भी अपने यहां सत्संग में कभी मैंने किताबों के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन यहां हर सत्संग में चर्चा करने के बाद भी लोगों ने किताब नहीं ली, जबकि खुर्दी आश्रम पर 500 किताबें सेल हो गई और वो पैसा तुम्हारे आश्रम में रखा, मैंने नहीं रखा। तुम्हारे आश्रम में लग गया वो पैसा, तो सही किया या गलत किया? 20 रुपए से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं लेते। जबकि ये भी घोषणा कर दी बच्ची ने कि इसका पैसा आश्रम में लगेगा, मतलब दान में जा रहा है। तो ये निश्चित करें, किताबें जरूर खरीदें, ये पैसा आपका आश्रम में लग रहा है। और एक बात और मैं कहूंगा कि आज के युग में, मैं थोड़ा बेटियों की तरफ चलूंगा, कि आज के युग में हमारी बेटियों की पियर में होती है तो माँ क्या कहती है? पराया धन है। पियर में होती है तो बेटियां, माँ कहती है कि पराया धन है, और ससुराल में जाती है तो सासू कहती है कि पराए घर से आई है। मुझे ये समाज के लोग बताएं कि इनका घर कौन सा है? अरे इनका कोई घर है या नहीं? कोई घर नहीं है। ये किसने चल्ला चलाई है? ये किसने चल्ला चलाई है कि बेटियों का कहीं घर ही नहीं बनेगा, जबकि इतिहास कहता है कि बिना बेटियों के कुछ होने वाला नहीं है। जो इतिहास रचा है वो बेटियों ने रचा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो टोक देना होगा, क्योंकि मैं कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे रोक दे कि तुमने ये गलत बोला, मैं उसे शिक्षा समझता हूं। कि अगर मुझे कोई रोक रहा है तो मैं उसे शिक्षा समझता हूं कि हो सकता है मेरे मुखारबिंद से कोई गलत शब्द आ गया। तो हमें जब तक अपनी मातृशक्ति को बराबर का अधिकार नहीं देंगे, तब तक वो परिवार कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है, वो सत्संग भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई सिस्टम भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तुमने देखा होगा पुरानी कुप्रथा, पति खत्म हो गया, उसके बाद में प्रथा बनी कि पत्नी को सती कर दो। ये चलाया लोगों ने, कितनी कुप्रथा थी। मतलब पत्नी सती होगी, ये लिख दिया लोगों ने। लिखने वाले कौन थे? पुरुष थे, स्त्री नहीं थी। वो पुरुष भाई ने लिखा था, लेकिन पुरुष भाई ने यह नहीं लिखा कि पत्नी खत्म होगी तो पति को सती कर दो। उसका भी तो दायित्व बनना चाहिए, लिखना चाहिए कि उसकी पत्नी खत्म हुई है तो उसको भी सती होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी महिलाओं की इज्जत पर दाग हमेशा लगाया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि स्त्री ही देवी है, स्त्री ही तेरी बहन है, स्त्री ही तेरी मां है। हर रूप में स्त्री आगे आ रही है, कार मां भी बढ़ाने में स्त्री आगे आ गई।
आज बच्चे को और बता रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, जो बच्चे को संस्कार डालने में भी सबसे मेन भूमिका स्त्री की होती है, सबसे मेन भूमिका होती है। जिस तरह के संस्कार बच्चे में डाल देगी, वही संस्कार उसमें आगे के लिए चले जाएगा। और आज मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ही समय लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आज जो यहाँ पर आश्रम का विकास हुआ है, जो आश्रम का यहाँ पर लोग कहते हैं, यहां भी एक बेटी का ये हाथ है, यहां भी एक बेटी का हाथ है जो इस आश्रम का यहाँ विकास हुआ है। और तमाम कठिनाई को जूझते हुए और उस बेटी ने इस कारवा को आगे बढ़ाया है। लेकिन इसमें उसके परिवार ने भी पूरी मुख्य भूमिका निभाई है, उसके परिवार ने भी साथ दिया है, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो या मां हो। उसकी बात को ना भाई ने टाला, ना पिता ने टाला, ना मां ने टाला। बेटी सही कह रही हो तुम अगर पढ़ा रही हो तो हम तुम्हारे साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़े। लेकिन लोगों के प्रश्न खड़े होते हैं, पंडित जी ने कह दिया कि हम कुछ को तो सब कुछ गुरु महाराज ने दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़े होते हैं कि दे दिया तो तुम दुखी क्यों? ये प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, कहीं दूर से नहीं आते, केवल ओनली डकारा से आते हैं। तुम दुखी क्यों? अब ये प्रश्न तो मेरे पास भी उठेंगे। देखिए सीधा कहा है, वृक्ष कबूना है फल बकैर नदीर संशय नीर और परमार्थ के कारण संतन धरा से। ये जरूरी नहीं होता कि दीक्षा देने वाला व्यक्ति सुखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके कर्मों का भोग उसे मिलेगा, लेकिन उन्हें जब दीक्षा दी है तो दूसरे का भला तो हो रहा है। ये शब्द कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम कब दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो सकता है मैं दुखी हूं तो मेरे कर्म हो, मेरा पुनर्जन्म कोई कर्म होगा, कुछ मैंने बुरा किया होगा, उसका फल मुझे ही तो मिलेगा, कोई और तो नहीं देगा। तो ये शब्द, किसी को कटु शब्द बोलना, किसी को कटु शब्द बोलना भी एक पाप की उपलब्धि है। वो भी एक कटु शब्द किसी को बोल रहा है, किसी की अवहेलना कर रहा है, तो वो भी एक पाप कमा रहा है। तो हमें अपने मुखार बिंदु से कभी भी ऐसे शब्द को नहीं निकालना चाहिए कि सामने वाले को दुख हो। अगर हमारे शब्द से सामने वाले को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो उसका तुम्हें भोग 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। आज तक सत्संग हमारा इतना निर्मल है कि किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। अभी आचार्य जी ने कहा था अपनी बेटी के बारे में, खिलाड़ी है वो, तो अंडे खाने की कहा था, लेकिन उसने कह दिया कि मैं गुरु की बच्ची हूं, मैं कभी भी अंडा सेवन नहीं करूंगा। लेकिन लोग डिग जाते हैं। अगर किसी के घर में टीबी हो जाए, भाई रोग किसी को हो सकता है, और डॉक्टर ने कहा कि टीबी बिना अंडे के सही नहीं होगी। उसके बाद में सोचता है भैया ऐसा गुरु जी ना देखे, चलो खबा दे अंडा। लेकिन मैं ये वादा करता हूं वो टीबी कभी सही नहीं होगी, गुरु जी के भक्त की नहीं होगी, चाहे बाकी किसी की होगी, क्योंकि वो देख रहे हैं। और टीबी होने के बाद मैं वादा करता हूं अंडा मत खाना और टीबी सही हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूं। तो हमें अपना धर्म नहीं दिखाना चाहिए। डॉक्टर अगर सवाल कर रहा है कि इसको प्रोटीन खाना चाहिए, इसको मांस मत खाना चाहिए, तब सही हो। तो उनसे ये कहो कि शाकाहारी जो व्यक्ति है उसके लिए जो तुम बताया है कुछ, उसे बताना, तू मांसाहारी का क्यों बता रहा है भाई? आज मैं अपने ही परिवार की बात बताऊंगा कि हमारी चाची जी थी, उनको ऑटोमेटिक टाइफाइड बिगड़ा, और टाइफाइड बिगड़ने के बाद टीबी हो गया, टीबी घोषित हो गया। घोषित होने के बाद वृंदावन गई, वृंदावन पर डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हें अंडे मांस मछलियां खाना पड़ेगा, तभी सही हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं खाऊंगा। घर पे आए, आने के बाद
उन्होंने बात रखी कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे थे, तुमने क्या कह दिया कि हमने ऐसे कह दिया। तो गुरुजी ने कहा कि क्या आज से तेरी टीवी खत्म, मैं टीवी ही नहीं छोड़ूंगा। आज 75 साल की उम्र है, वो टीवी नहीं। वो ठीक है, बढ़िया। तो ये हमें तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा, हमें ही तो सत्य मार्ग पर चलना होगा। और वही शुद्ध व्यक्ति है कि उसकी आत्मा साफ है। और गंदगी खा रहे हो तो तुम तो अशुद्ध हो, उसको शुद्ध नहीं मान सकते। पुरुषों से हमारा महिला समाज फिर भी बहुत कुछ आगे है। तुमने देखा होगा कि कोई बीड़ी गुटखा तंबाकू खा रहा है तो हमारा महिला समाज फिर भी कहता भैया ने पलंग पी है, धुआं आ रहा होता नहीं होता। लेकिन आदमी का करो, जिसको बड़ा चढ़ा के हिस्सा है, आदमी का बहुत कुछ आगे बढ़ा चढ़ा, वो क्या कर रहा है? वो एक चोट चच्चे गुटके की पीक मारता है, अच्छे से फर्श को बिगाड़ देता है, गंदगी बिगाड़ देता है। और महिला को नीचे के दर्जे से देखते हैं लोग, लेकिन मेरे यहाँ महिलाओं का दर्जा बहुत सर्वोपरि और सर्वोपरि मानता रहूंगा जब तक मेरा जीवन। बोले सदगुरुदेव की जय। अब इसी कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए जयकारे लगवाऊंगा आपके लिए। और एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे आज भारी संख्या में आप लोग जुड़े हो, इसी तरह से महीनादारी के सत्संग में भी आप जुड़ते रहे और आपसी विवाद के लिए को त्याग करके सत्संग को पूर्ण हृदय से आत्मा से अपना है। जयकारा बोलिए। मैं आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ बोलिए सदगुरुदेव की, सतनाम स्वामी की, सतनाम स्वामी की, सतनाम स्वामी की। क्या बात है भाई, हमारे डकरा आश्रम का निर्माण यहाँ पूर्ण हो चुका है और अब तो ये आश्रम बन गया। निर्माण यहाँ से कोई भी नाम हटने वाला नहीं है। ये चाहे हम न रहे, चाहे हम न रहे, ये तो चमकेगा। लोगों को लगता है कि खुटिया के लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल ना आए, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा यही कहती रहेगी कि ये आश्रम आज एक नहीं, चाहे यहाँ 2 और कमरा बन जाए, रूह बनेंगे, चमकेगा, चमकेगा भाई, चमकेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्संग की अंतिम कड़ी में स्वामी क्षेत्रदास स्वामी द्वारा आरती तैयारी करिए।